अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त इस वीडियो को देखते हुए इंसानों द्वारा बनाई गई एक छोटी सी मशीन इतनी दूर जा पहुंची है कि उसकी रेडियो आवाज को पृथ्वी तक आने में लगभग एक पूरा दिन लग जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और उससे भी बड़ा सवाल, वह अभी कहाँ है? क्या वह अब भी हमारे सौरमंडल में है, या उसने सचमुच सितारों के बीच की यात्रा शुरू कर दी? और सबसे डरावनी बात, क्या एक दिन ऐसा आएगा जब वो हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी और ब्रह्मांड के अंधेरे में अकेली भटकती रहेगी बिना किसी रोक टोक के? यह कहानी है वॉयेजर की, एक ऐसी मशीन की जो इंसानों की सबसे दूर तक पहुंची हुई रचना है और शायद हमारी सभ्यता का पहला संदेश जो किसी दूसरे बुद्धिमान जीव तक कभी पहुंच सकता है। लेकिन इस कहानी की असली रहस्य अभी शुरू नहीं हुई है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। साल था 1977। दुनिया में इंटरनेट नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, कई देशों में रंगीन टीवी भी नया नया था। लेकिन उसी समय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मिशन तैयार किया जिसका लक्ष्य सिर्फ कुछ ग्रहों की तस्वीरें लेना नहीं, बल्कि मानव इतिहास की सबसे लंबी यात्रा शुरू करना था। उस वर्ष पृथ्वी से 2 अंतरिक्ष यान लॉन्च किए गए। पहला वॉयेजर 2 और कुछ दिनों बाद वॉयेजर 1। नाम थोड़ा उल्टा लगता है क्योंकि वॉयेजर 1 बाद में लॉन्च हुआ था, लेकिन उसे एक तेज रास्ते पर भेजा गया, इसलिए वह अपने साथी से आगे निकल गया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों का वजन लगभग एक छोटी मोटरसाइकिल जितना था। इनमें कोई इंसान नहीं था, कोई हथियार नहीं थे, कोई बड़ी मशीनें नहीं थी, लेकिन इनके पास था विज्ञान का खजाना, जैसे कैमरे, सेंसर्स, मैग्नेटोमीटर, कॉस्मिक रे डिटेक्टर और एक ऐसी चीज जिसने वॉयेजर को सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि मानवता का दूत बना दिया, एक गोल्डन रिकॉर्ड, एक सुनहरा डिस्क जिसमें पृथ्वी की आवाजें कैद थी, जैसे बच्चों की हंसी, बारिश की आवाज, समुद्र की लहरें, जानवरों की ध्वनियां, 55 भाषाओं में अभिवादन जिसमें हिंदी भी था, और महान संगीत। जैसे किसी बोतल में संदेश डालकर उसे समुद्र में छोड़ दिया जाए, वैसे ही वैज्ञानिकों ने यह रिकॉर्ड ब्रह्मांड के समुद्र में छोड़ दिया। पर क्यों? क्योंकि शायद उन्हें उम्मीद है कि कभी कहीं कोई इसे खोज ले। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, वॉयेजर को इतना दूर भेजने की जरूरत क्यों थी? उसका जवाब छिपा है एक बेहद दुर्लभ खगोलीय घटना में। 1970 के दशक में वैज्ञानिकों ने पाया कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक ऐसी विशेष स्थिति में आने वाले हैं जो लगभग 176 साल में केवल एक बार होती है। अगर एक अंतरिक्ष यान सही समय पर लॉन्च किया जाए तो वह एक ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का इस्तेमाल करके अगले ग्रह की ओर खुद को फेंक सकता है। इसे कहते हैं ग्रेविटी असिस्ट। जैसे कोई स्केटर तेज घूमते हुए किसी दोस्त का हाथ पकड़कर और ज्यादा गति पा ले। वॉयेजर ने भी यही किया। वह एक ग्रह से दूसरे ग्रह की गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा चुराता गया और लगातार तेज होता गया, और फिर शुरू हुई मानव इतिहास की सबसे अद्भुत अंतरिक्ष यात्रा। वॉयेजर एक बृहस्पति के पास पहुंचा। उसने जो तस्वीरें भेजी उन्होंने वैज्ञानिकों को हिला दिया। बृहस्पति के चंद्रमा आयों पर विशाल ज्वालामुखी फट रहे थे। पहली बार हमने पृथ्वी के बाहर सक्रिय ज्वालामुखी देखे, और फिर यूरोपा, बर्फ से ढकी एक रहस्यमयी दुनिया, उसकी सतह के नीचे एक विशाल महासागर होने के संकेत मिले। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि वहां जीवन की संभावना हो सकती है, और यहीं पर वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं क्योंकि एक छोटा सा अंतरिक्ष यान हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़े रहस्य खोल रहा था। फिर वॉयेजर शनि के पास पहुंचा। उसने शनि के छल्लों की ऐसी तस्वीरें भेजी जिन्हें देखकर लगा जैसे कोई कलाकार अंतरिक्ष में चित्र बना रहा हो। उसने चंद्रमा टाइटन के घने वातावरण का अध्ययन किया। आज टाइटन को
जीवन की खोज के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में गिना जाता है। लेकिन वॉयेजर 2 यहीं नहीं रुका, वह आगे बढ़ता गया। यूरेनस एक ऐसा ग्रह जो अपनी दूरी पे लगभग लेटा हुआ है। नेपच्यून, जहां सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती है। हमने इन ग्रहों की सबसे अच्छी तस्वीर किससे प्राप्त की, क्या आपको पता है? वॉयेजर 2 से। आज भी उन दूरस्थ दुनियाओं के बारे में हमारी अधिकांश जानकारी उसी छोटे यान की देन है। लेकिन यहाँ से कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। मिशन तो खत्म हो जाना चाहिए था, फ्यूल भी सीमित था, तकनीक भी पुरानी थी, लेकिन वॉयेजर चलता रहा और चलता रहा। अब सवाल था, वह आखिर जा कहाँ रहा है? उत्तर है तारों के बीच। हमारा सौरमंडल सिर्फ ग्रहों तक सीमित नहीं है। सूर्य लगातार चारों दिशाओं में आवेशित कणों की एक हवा छोड़ता है, जिसे सोलर विंड कहते हैं। यह हवा एक विशाल बुलबुला बनाती है, जिसे हेलियोस्फीयर कहते हैं। कल्पना कीजिए, पूरा सौरमंडल एक अदृश्य साबुन के बुलबुले के भीतर मौजूद है, और वॉयेजर का नया मिशन था इस बुलबुले के किनारे तक पहुंचना। दशकों तक यात्रा करने के बाद 2012 में वॉयेजर 1 ने कुछ ऐसा किया जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। वह हेलियोस्फीयर के बाहर निकल गया। वह इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर गया। सितारों के बीच का क्षेत्र। पहली बार मानवता की कोई रचना हमारे सूर्य के प्रभाव क्षेत्र से बाहर पहुंच गई थी। कल्पना कीजिए, एक मशीन जिसे तब बनाया गया था जब अधिकांश लोगों ने कंप्यूटर, यहाँ तक कि स्मार्टफोन भी नहीं देखे थे, अब तारों के बीच यात्रा कर रही थी। और आज वॉयेजर 1 पृथ्वी से लगभग 25 अरब किलोमीटर से भी अधिक दूर है। इतनी दूर कि यदि आप प्रकाश की गति से भी यात्रा करें, तब भी उसकी दूरी तय करने में लगभग 23 घंटे लगेंगे। और रेडियो सिग्नल का क्या? उन्हें पृथ्वी तक आने में लगभग एक पूरा दिन लगता है। यदि वैज्ञानिक आज वॉयेजर को कोई संदेश भेजें, तो जवाब अगले दिन से पहले नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, वह वहाँ क्या देख रहा है? वहाँ लगभग कुछ भी नहीं है, ना कोई ग्रह, ना कोई तारा पास में, ना कोई रोशनी, सिर्फ अंधेरा और बेहद विराल गैस। लेकिन इसी खालीपन में विज्ञान छिपा है। वॉयेजर हमें बता रहा है कि तारों के बीच का अंतरिक्ष वास्तव में कैसा है, कॉस्मिक किरणें कैसी, चुंबकीय क्षेत्र कैसे हैं, और हमारा सूर्य अपने पड़ोसी अंतरिक्ष से कैसे जुड़ा हुआ है। लेकिन एक दुखद सच्चाई भी है, वॉयेजर हमेशा के लिए जीवित नहीं रहेगा। उसके पास बिजली एक छोटे रेडियो आइसोटोप जनरेटर से आती है। हर साल उसका ऊर्जा कम होता जा रहा है। वैज्ञानिक एक एक करके उसके उपकरण बंद कर रहे हैं, ताकि कुछ और वर्ष तक उससे संपर्क बना रहे। संभव है कि अगले कुछ वर्षों में वॉयेजर पूरी तरह खामोश हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर वह एक मृत अंतरिक्ष यान बन जाएगा। लेकिन उसकी यात्रा नहीं रुकेगी, वह आगे बढ़ता रहेगा, हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक। लगभग 40,000 साल बाद वॉयेजर एक दूसरे तारे के अपेक्षाकृत करीब से गुजरेगा। लेकिन तब तक पृथ्वी पर क्या होगा? क्या मानव सभ्यता रहेगी? क्या हमारी भाषाएं मौजूद होगी? क्या कोई इंसान होगा जो याद रखेगा कि हमने एक बार एक छोटी सी मशीन को सितारों की ओर भेजा था? असल रहस्य यहीं शुरू होता है, क्योंकि वॉयेजर सिर्फ एक अंतरिक्ष यान नहीं है, यह समय का कैप्सूल है, एक संदेश, एक प्रमाण है कि कभी ब्रह्मांड के एक छोटे से नीले ग्रह पर ऐसे जीव रहते थे जो जिज्ञासु थे, जो आसमान को देखकर सवाल पूछते थे, जो अपनी दुनिया से बाहर निकलना चाहते थे, जो जानना चाहते थे कि वे अकेले
है या नहीं। और अगर किसी दूर भविष्य में किसी दूसरी बुद्धिमान सभ्यता को यह सुनहरा रिकॉर्ड मिलता है तो शायद वे सबसे पहले क्या जानेंगे कि हम कौन थे, या हम कैसे बोलते थे, या हम क्या महसूस करते थे, या शायद वह यह समझेंगे कि ब्रह्मांड में कहीं कभी एक ऐसी प्रजाति थी जिसने अपनी सीमाओं से बहुत आगे देखने की हिम्मत की थी। आज जब आप रात के आकाश में तारों को देखते हैं तो याद रखिए, उन तारों के बीच कहीं एक छोटी सी मशीन चुपचाप आगे बढ़ रही है। उस पर हमारी आवाज़ें हैं, हमारा संगीत है, हमारी उम्मीदें हैं और शायद हमारी अमरता भी। क्योंकि इंसान स्वयं शायद हमेशा जीवित ना रहे, लेकिन वॉयेजर मानवता की कहानी लेकर अरबों वर्षों तक ब्रह्मांड के अंधेरे महासागर में यात्रा करता रहेगा। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई और आप भी ब्रह्मांड के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों की यात्रा पर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसे और अद्भुत कहानियाँ आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। मैं हूँ आपका होस्ट, अब आपसे विदा लेता हूँ। तब तक आसमान की ओर देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और कभी अपनी जिज्ञासा को मरने मत दीजिए, क्योंकि हो सकता है इस अनंत ब्रह्मांड में अगला बड़ा रहस्य आपका इंतजार कर रहा हो।